स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, दैट इज ग्रोथ एंड डिके ऑफ करंट इन एलआर सर्किट। ठीक है, तो एक सर्किट है, इसमें बैटरी लगी हुई है, एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है। सपोज ये इंडक्टर नहीं लगा होता, अगर ये सर्किट में इंडक्टर नहीं लगा होता तो क्या होता, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करता तुरंत क्या होता है, करंट फ्लो होता है। करंट कितना फ्लो होता है, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। सिंपल सी बात है, आई इक्वल्स टू वी बाई आर करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन यहाँ पर लगा हुआ है इंडक्टर। अब इंडक्टर क्या करेगा, इनिशियली करंट कितना बताओ, जब S1 ओपन था तो करंट t इक्वल्स टू 0 पर करंट कितना है, 0। ठीक है, तो जब यहां पर इंडक्टर नहीं होता तब तो तुरंत करंट बढ़ जाएगा। इफ देयर वाज नो इंडक्टर देन इंस्टेंटली आई रीचेस मैक्सिमम वैल्यू। जैसे इंडक्टर नहीं है, जैसे ही मैं स्विच क्लोज करूंगा तुरंत करंट फ्लो करने लगेगा, कितना, आई इक्वल्स टू ई बाई आर। लेकिन इंडक्टर है, इंडक्टर इनिशियली करंट 0, अब इंडक्टर में करंट 0 जा रहा है और तुरंत ही करंट यहाँ मैं स्विच क्लोज कर दूं तो करंट स्टार्ट होने लगेगा। अब जैसे ही करंट बढ़ना स्टार्ट करेगा, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। ये हमेशा अपोज करेगा ग्रोइंग करंट का और सपोर्ट करेगा डिक्रीजिंग करंट का। ठीक है, तो ग्रोइंग करंट इसका अपोज करेगा। तो जो ये करंट इंस्टेंटली बढ़ जा रहा था, मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जा रहा था, वो क्या होगा, धीरे 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 बढ़ेगा, क्योंकि ये अपोज करेगा इसका। ठीक है, ये अपोज करेगा उस करंट का जो इंक्रीजिंग करंट है। ठीक है, तो यहां पर जैसे ही करंट आएगा ये अपोज करेगा, उसके बाद फिर करंट अपना धीरे 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 बढ़ते 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 एक टाइम ऐसा आएगा वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा। और जब मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच जाएगा तब क्या करंट बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। क्या घटेगा, नहीं घटेगा। तो वहां पर करंट हो जाएगा कांस्टेंट। और जब करंट कांस्टेंट हो जाएगा मैक्सिमम वैल्यू पहुंचने के बाद, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, ये कुछ नहीं करेगा, ये ना अपोज करेगा ना सपोर्ट करेगा, क्योंकि करंट वेरी ही नहीं कर रहा है। करंट जब कांस्टेंट हो जाएगा तो फिर उसका इसका जो काम है वो खत्म हो जाएगा। क्लियर है, तो इंडक्टर अपोजेस करंट एंड थस इट टेक्स टाइम फॉर करंट टू ग्रो। ठीक है, और जब टी इन्फानाइट हो जाएगा तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, उसको स्टेडी स्टेट कहते हैं। तब वहां पर करंट वैरी नहीं करेगा, इंडक्टर का कोई काम होगा नहीं। ठीक है, अब इस पे डेरिवेशन करते हैं, कैसे हम ग्रोइंग करंट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। चलो सपोज मैंने सर्किट ऐसे बना दिया, तो करंट यहां से जा रहा है। अब इसका हम देखते हैं किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे, कैसे कैसे लगाएंगे। अच्छा, इसमें वोल्टेज कितना इंड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव टर्मिनल इधर होगा, इस करंट का अपोजिट करंट आएगा ना, मतलब इस करंट का अपोज करेगा, तो इसका टर्मिनल इधर पॉजिटिव होगा, इधर नेगेटिव होगा। क्लियर है, तो ये क्या होगा, ई इंड्यूस्ड। सपोज किसी टाइम टी इक्वल्स टू टी पे, किसी टाइम टी इक्वल्स टू टी पे यहाँ पर करंट आई फ्लो कर रहा है और जो वोल्टेज इंड्यूस है वो ई इंड्यूस ये है। ठीक है, क्या होगा, एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है इतना। अब देखो इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं। तो देखो यहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो क्या होगा, प्लस वी। करंट की डायरेक्शन में माइनस आई आर। ठीक है, करंट की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है ना रेजिस्टेंस के अक्रॉस, तो माइनस आई आर। फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर क्या, एल डी आई बाई डी टी, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल जा रहे हैं तो डिक्रीज हो रहा है, तो माइनस एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो इसको फर्दर हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एल डी आई बाई डी टी इक्वल्स टू वी माइनस आई आर। क्लियर है, तो इसको मैं क्या करूंगा, टी को उधर ले जाता हूं, तो एल डी आई वी अपॉन माइनस आई आर इक्वल्स टू 0 से टी डी टी। जब टाइम 0 था तो करंट 0 था, जब टाइम टी हो गया तो करंट सपोज कुछ आई फ्लो कर रहा है, करंट कुछ आई फ्लो कर रहा है, मैंने टाइम जनरल टाइम के ले लिया, टी इक्वल्स टू टी पे। क्लियर है इतना। अब देखो इसको मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेट में तो माहिर हो ही गए होगा, क्या है, आई अपॉन 1, अगर यहाँ x होता तो डी एक्स अपॉन 1 माइनस समथिंग x, तो ये क्या हो रहा है, ln के फॉर्म में आएगा इसका इंटीग्रेशन। तो इसको पुट कर दोगे, v माइनस आई आर इसको टू टी, तो इसको पुट करके फाइनली जो आंसर आएगा वो आएगा माइनस एल बाई आर लॉग v माइनस आई आर अपॉन v इक्वल्स टू टी। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे जब हम, तो लिखेंगे i इक्वल्स टू, जब इसको हम उधर लेके जाएंगे, पहले इसको उधर लेके जाएंगे, सॉरी, लॉग v माइनस आई आर अपॉन v इक्वल्स टू टी आर अपॉन माइनस एल। ठीक है, तो इसको जब लॉग हटाएंगे ये सब करेंगे तो फाइनली जो करंट की वैल्यू आएगी, i इक्वल्स टू आएगा v अपॉन आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई एल अपॉन आर। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसको मैं आर को इधर ले आ रहा हूँ, नीचे ऐसे करके ले आ रहा हूँ, तो एल बाई आर। क्लियर है इतना, तो माइनस टी अपॉन एल अपॉन आर। तो ये आ जाएगा हमारा कैसे करंट ग्रो कर रहा है। तो आई इक्वल्स टू वी बाई आर 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ लिख दे रहा हूँ मैं, एल बाई आर को टाउ लिख दे रहा हूँ, टाइम कॉन्स्टेंट। ठीक है, ये हो जाएगा फॉर्मूला
इस इंटीग्रेशन को अपने आप सॉल्व करने की कोशिश करना है, इंटीग्रेशन कोई टफ नहीं है, ठीक है, ठीक है। माइनस टी बाई टाउ, तो टाउ क्या हमारा, टाउ है हमारा टाइम कांस्टेंट, इसको हम क्या कहते हैं, टाउ इक्वल्स टू एल बाई आर, ठीक है। टाउ की वैल्यू क्या है, एल बाई आर। अच्छा, ई इंड्यूस कितना था हमारा, ई इंड्यूस था हमारा एल डी आई बाई डी टी। तो हम ई इंड्यूस का फॉर्मूला भी अब निकाल सकते हैं, डी आई बाई डी टी कैसे, हमको आई पता है, हमको आई पता है, तो डी आई बाई डी टी निकाल सकते हैं। इसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर मैं डिफ्रेंशिएट करूं तो डी आई बाई डी टी कुछ इस तरीके से हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा हमारा ई टू पावर माइनस, तो इसको मैं जब डिफ्रेंशिएट कर दूंगा फर्दर तो क्या आ जाएगा, देखो v बाई आर इंटू वन है तो इसका तो डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, माइनस v बाई आर, इसमें भी मल्टीप्लाई होगा अंदर, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू माइनस 1 बाई टाउ, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, टाउ क्या हो जाएगा, टाउ है एल अपॉन आर, ठीक है। पहले इसको लिख लेते हैं, डी आई बाई डी टी इसको टू वी बाई आर इंटू, ये टाउ एल बाई आर है तो ऊपर आर होगा नीचे एल होगा, टी ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, तो आर से आर कटा है, वी बाई एल ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ, और ई इंड्यूस की वैल्यू क्या है, एल डी आई बाई डी टी, तो ई इंड्यूस हो जाएगा हमारा, देखो एल डी आई बाई डी टी की वैल्यू क्या है, ये है, तो एल से एल कट जाएगा, एल डी आई बाई डी टी वी बाई एल इंटू में, तो एल से एल कट जाएगा, तो बचेगा क्या, वी ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। तो ई इंड्यूस कैसे वेरी करेगा, ऐसे इस तरीके से, ठीक है। जैसे देख लो टी इक्वल्स टू 0 पे ई इंड्यूस कितना होगा, पूरा एक्जैक्टली v के बराबर होगा, टी इक्वल्स टू 0 पे ई इंड्यूस कितना होगा, v के बराबर होगा, तभी तो पूरा अपोजिट वोल्टेज, मतलब जितना वोल्टेज इस बैटरी का है, बैटरी का जितना v वोल्टेज है सपोज, उतना ही एग्जैक्टली वोल्टेज ये अपोजिट लगा, अपोज कर रहा है, कौन, इंडक्टर। जैसे टी इक्वल्स टू 0 पे मैंने रखा है, टी इक्वल्स टू 0 पे, तो ई की वैल्यू कितनी आई हमारी, ई की वैल्यू आई v, तो मतलब जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही ये अपोजिट वोल्टेज दे रहा है, तो करंट तो बिल्कुल 0 फ्लो होगा, क्योंकि नेट पोटेंशियल 0 हो गया, करंट 0, तो इसको इसलिए हम कहते हैं टी इक्वल्स टू 0 पे क्या होगा, करंट 0 होगा। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे जैसे टी बढ़ेगा तो ये v की वैल्यू, सॉरी ये इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, इंड्यूस वोल्टेज की वैल्यू कम होगी, तो ये करंट बढ़ने लगेगा, करंट बढ़ने लगेगा। उसके बाद एक मैक्स, और जब टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये जो ई इंड्यूस है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ई इंड्यूस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चाहे रख के देखो, ई टू पावर इनफाइनाइट अपॉन में जाएगा, ई टू पावर इनफाइनाइट इनफाइनाइट होता है, तो वी अपॉन इनफाइनाइट क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो जब टी इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब क्या है, स्टोरी समझो, स्टोरी क्या है कि जैसे ही मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया सर्किट, तुरंत ही ये इंड्यूस वोल्टेज अपना काम करेगा, इंडक्टर अपोजिट वोल्टेज लगाएगा। इनिशियली तो ये अपोजिट वोल्टेज इतना ज्यादा लगाएगा, इनिशियली वी के बराबर लगा देगा कि इनिशियली करंट 0 होगा। उसके बाद फिर क्या होगा, करंट बढ़ने लगेगा, वोल्टेज घटने लगेगा, वोल्टेज घटता 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 एक टाइम ऐसा आएगा ये 0 हो जाएगा और करंट अपना फुल मैक्सिमम फ्लो करने लगेगा। तो उस मोमेंट पे इंडक्टर का कोई काम नहीं होगा, ठीक है। तो यही मैं स्टोरी दोनों तरीके से समझा रहा हूँ। तो आई क्या हो जाएगा, वी बाई आर आई ई माइनस टी बाई टाउ, ठीक है। जब टी इसको 0 रखोगे, टी इक्वल टू 0 रखोगे तो यहाँ पर ई टू पावर 0 1, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, तो आई क्या हो जाएगा 0। तो टी इक्वल टू 0 पे करंट क्या है, 0। जैसे दोनों तरीके से समझो कि इंड्यूस वोल्टेज के थ्रू भी समझो और इंड्यूस करंट के थ्रू भी समझो। तो टी इक्वल टू 0 पे करंट कितना है, 0 है। क्लियर है इतना। चलिए आगे देखते हैं। हमारा करंट का फॉर्मूला क्या है, v बाई आर 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। और इंड्यूस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है, v ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। तो यहाँ पर दिख रहा है हमको करंट टी इक्वल टू 0 पे करंट 0, ठीक है। उसके बाद टाइम बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ता जाएगा, करंट बढ़ता जाएगा, और एक टाइम आएगा करंट कांस्टेंट हो जाएगा। जब इनफाइनाइट टाइम बाद करंट कांस्टेंट, तो ऐसे ग्राफ ऐसे होगा आई टी, तो करंट ऐसे बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर इंड्यूस वोल्टेज की बात करें तो इंड्यूस वोल्टेज इनिशियली कितना होगा, मैक्सिमम कितना होगा, v के बराबर होगा। इनिशियली वोल्टेज v के बराबर, उसके बाद क्या होगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता जाएगा, क्योंकि t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इंड्यूस वोल्टेज कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से फ्लो करेगा। तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे ये हमारा 0 वोल्टेज हो जाएगा। ये इधर हमारा t जा रहा है, ये हमारा t जा रहा है, इधर हमारा क्या है, ई इंड्यूस है। क्लियर हुआ ये। अच्छा एक चीज बताओ, मैं क्या, ये अलग टर्म है, एक चीज बताओ, मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। टी इक्वल्स टू 0 पे करंट 0 है इंडक्टर में, तो मैग्नेटिक फील्ड 0। टी फिर उसके बाद करंट बढ़ रहा तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगी बढ़ेगी बढ़ेगी। तो मैं इस तरीके से ये भी कह सकता हूं, अगर मैग्नेटिक फील्ड इंडक्टर की बात करूं, मतलब सोलोनाइड है वो, तो मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड भी इसी तरीके से बढ़ेगी। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है कि मैग्नेटिक फील्ड भी इंडक्टर में ऐसे बढ़ती जाएगी। क्लियर है इतना। चलो अब कुछ
देख लेते हैं वैल्यूज। जैसे हमने देखा आई इक्वल टू वी बाई आर, या आई नोट बोल दो, इसको आई नोट बोल सकते हो, माइनस ई टू माइनस टी बाई टाउ, ये फॉर्मूला निकाला। ठीक है, सपोज मैं टी की वैल्यू टाउ रख दूं, टी की वैल्यू टाउ रख देता हूं, तो क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू वी बाई आर 1 माइनस ई टू माइनस टाउ बाई टाउ क्या होता है 1 हो जाएगा। टी की वैल्यू टाउ रखूंगा तो टाउ बाई टाउ 1, तो ई टू माइनस 1। ठीक है, क्या लिख सकता हूँ, वी बाई आर 1 माइनस 1 बाई ई हो जाएगा। ये जो 1 बाई ई की वैल्यू याद रखो दिमाग में, क्योंकि बहुत जरूरत पड़ेगी। 1 बाई ई की वैल्यू हमेशा याद रखना 0.37 होती है। ठीक है, 1 बाई ई की वैल्यू कितनी होती है 0.37। तो इसको फर्दर लिखूंगा तो आई इक्वल टू वी बाई आर इंटू 1 माइनस 0.37 क्या हो जाएगा 0.63। तो आई इक्वल टू 0.63 ऑफ, ये वी बाई आर को मैं आई नॉट लिख दे रहा हूँ, जो मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट इतनी तो जाएगी, तो आई नॉट मतलब एक टाइम कांस्टेंट में वैल्यू कितना इंक्रीज कर जा रही है 63% इंक्रीज कर जा रही है, मतलब सॉरी 63% हो जा रही है आई नॉट का। मतलब सपोज मुझे 100 जाना है, 100 मैक्सिमम करंट 100 है, तो 100 का एक टाइम कांस्टेंट बाद करंट की वैल्यू कितनी हो जा रही है 63 पहुंच जा रही है, करंट की वैल्यू 63 पहुंच जा रही है। ठीक है, एक टाइम कांस्टेंट बाद। सपोज टी इसको दो टाइम कांस्टेंट के बाद देखते हैं, आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस -2 हो जाएगा। देखो माइनस टी बाई टाउ, तो 2 टाउ बाई टाउ, टाउ टाउ कैंसिल, क्या आ जाएगा आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर -2। ठीक है, क्या बोल सकते हो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई स्क्वायर। अच्छा 1 बाई ई स्क्वायर की भी वैल्यू याद रखो, 1 बाई ई स्क्वायर की भी वैल्यू याद रखो, कितनी होती है 0.14, इसकी वैल्यू भी याद रखो। तो यहां से हमारा करंट कितना हो जाएगा, करंट हो जाएगा हमारा 1 माइनस करो तो आई इक्वल टू 0.86 समथिंग, हाँ 0.86 ऑफ आई नॉट। ये आई नॉट वी बाई आर है, जो मैक्सिमम करंट कितना फ्लो होगा वी बाई आर। ठीक है, तो इतना इंक्रीज हो जाएगा, मतलब दो टाइम कांस्टेंट के बाद करंट कितना हो जाएगा 86% पहुंच जाएगा। अगर 100 है मैक्सिमम तो कितना हम पहुंच जाएंगे 86 पहुंच जाएंगे। चलो 3 टाइम कांस्टेंट वाला देखते हैं कि जब टी इक्वल टू 3 टाइम कांस्टेंट ला दो तो क्या हो जाएगा आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस 3 टाउ 3 हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस 1 बाई ई क्यूब। मैं बोल रहा हूं 1 बाई ई स्क्वायर 1 बाई ई क्यूब की वैल्यू दिमाग में बैठा लो, इसकी होती है 0.05, इसकी होती है 0.05 1 बाई ई क्यूब की। तो फाइनली करंट कितना हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 0.05 कितना हो जाएगा आई इक्वल टू 0.95 आई नॉट। मतलब क्या है, हम अगर 100 ले जाना है हमको तो वो 95 पहुंच जाएगी 3 टाइम कांस्टेंट के बाद। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, आई इक्वल टू 10 टाउ रख लो। ठीक है, तो आई इक्वल टू क्या हो जाएगा v बाई आर 1 माइनस जो ई टू पावर कितना आ जाएगा -10 बन जाएगा। तो यहां पर आई इक्वल टू वी बाई आर रख लो या आई नॉट रख लो, बात एक ही है। 1 माइनस 1 बाई ई की पावर 10, 1 बाई ई की पावर 10 की वैल्यू याद रखो हमेशा 0.0001। ये 4-5 वैल्यू हमको याद रखनी है, एग्जाम में कुछ भी कोई भी वैल्यू का यूज कर सकते हैं हम। तो हो जाएगा आई नॉट 1 माइनस 0.0001। तो फाइनली करंट कितना हो जाएगा 0.999 आई नॉट, मतलब 99.99% पहुंच जाएगा कितने टाइम कांस्टेंट बाद टी इक्वल टू 10 टाउ बाद। तो हमको इन्फानाइट जाने की जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे ऑलमोस्ट फुल करंट की फुल वैल्यू आ गई कितनी देर बाद आई इक्वल टू आई नॉट ऑलमोस्ट आ ही गई है, कितनी देर बाद 10 टाउ बाद। तो एट टी इक्वल टू 10 टाउ सर्किट हैज ऑलमोस्ट फुल करंट। ठीक है, तो हम 10 टाउ पे मान लेंगे ऑलमोस्ट फुल करंट सर्किट में आ जाता है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद स्टडी स्टेट आ जाएगी, करंट वेरी नहीं करेगा, इंडक्टर अपना काम नहीं करेगा, करंट चलता रहेगा। क्लियर है इतना? चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय द करंट टू रीच 50। वैल्यू 50 पहुंचनी है, मतलब मैक्सिमम करंट कितना है 100 है। टाउ हमेशा दिया रहता है, टाउ L बाई आर होता है, तो इंडक्टर भी दिया रहेगा, रेजिस्टेंस भी दिया रहेगा, तो L बाई आर तो हम निकाल लेंगे 100 आ गया। ठीक है, सपोज तो हमको देखना है कि वैल्यू 50 कब पहुंचेगी, कितने टाइम बाद। तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक है, तो आई की वैल्यू कितनी 50, आई नॉट 100। ठीक है, 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी कितना है, टी हमको निकालना है, टाउ कितना है 100। क्लियर है, तो ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, इधर ले आएंगे तो 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई 100। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये 1/2 हमारा उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा
ई टू द पावर माइनस टी बाई 100 इसको टू कितना बचेगा 1/2 ही बचेगा। ठीक है, फर्दर हम इसको क्या करूंगा, मैं इसको अपोजिट कर दूंगा तो माइनस साइन हट जाएगा यहाँ पर और ये ऊपर चला जाएगा, और 1/e लिख दूंगा ना, 1/e टू पावर टी बाई टाउ। क्लियर है इतना, और 1/2 है ये, और ये 1/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो ऐसे लिख लो 1/e की पावर टी बाई 100 इसको टू 1/2। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ e टू पावर टी बाई 100 इसको टू 2, तो t बाई 100 क्या हो गया ln2। ठीक है, तो t क्या हो गया ln2 इंटू 100। ln2 की वैल्यू कितनी होती है 0.693 इंटू 100, तो टाइम कितना लगा हमारा 69.3 सेकेंड। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा बेसिक ही आते हैं, और सर्किट वाला आता है एक, मैं बता देता हूँ अभी थोड़ी देर में। ठीक है, तो चलो एक हाफ लाइफ भी डिफाइन कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर हाफ लाइफ का ही क्वेश्चन किया है, ये देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, करंट अपनी आधी वैल्यू कितनी देर में पहुंचा, करंट की वैल्यू मैक्सिमम 100 है, वो अपनी हाफ लाइफ कितनी मतलब आधी वैल्यू कितनी देर में पहुंच गया, t 69.3 सेकंड में। ठीक है, इस कंडीशन पे तो ये मैंने हाफ लाइफ का फॉर्मूला बनाया है। तो कैसे बनाएंगे देखो, जैसे करंट हाफ लाइफ का मैं वैसे डिफाइन करूंगा, जैसे क्या है, मैं क्या बोल सकता हूं, दिस इज द टाइम व्हेन करंट becomes 50% ऑफ फुल वैल्यू, मतलब करंट 50% हो जाए फुल वैल्यू का। ठीक है, तो कैसे होगा, जिस फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला I इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, तो ये क्या हो जाएगा आई नॉट बाई 2 लिख सकता हूँ इसको, 50% आई नॉट बाई 2, आई नॉट 1 माइनस ई पावर माइनस टी बाई टाउ, तो आई नॉट से आई नॉट कट गया। ठीक है, तो फिर फर्दर क्या हो जाएगा, ये 1/2 उधर चला जाएगा, ई पावर माइनस टी इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2, तो ई पावर माइनस टी बाई टाउ कितना हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ई पावर टी बाई टाउ कितना हो जाएगा 2, तो ln उधर चला जाएगा, टी बाई टाउ कितना हो जाएगा ln2, तो यहाँ से t कितना हो जाएगा ln2 इंटू टाउ, या फिर कह सकते हो 0.693 इंटू टाउ। इतनी टाइम बाद वो हमारा क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला याद रखना, इतने टाइम बाद हमारा करंट मैक्सिमम का 50% ग्रो कर जाएगा। क्लियर है इतना। अच्छा, जो चीज़ हमने अभी तक पढ़ा ये सब तो एकदम नॉर्मल बुक में दे रखा है अच्छे से डिटेल में, लेकिन अब कुछ तो डिफरेंट चाहिए ना हमको, इस टॉपिक में कुछ तो डिफरेंट चाहिए। तो डिफरेंट देखते हैं कि अगर सपोज मैं रेजिस्टेंस हटा दूं सर्किट से, मैं अगर रेजिस्टेंस हटा दूं तो मैं क्या लिखूंगा, ग्रोथ ऑफ करंट in a circuit containing only inductor हो उसमें। क्लियर इतना, बताओ, ये वोल्टेज V है, करंट I जा रहा है, क्या होगा जैसे ही करंट आना स्टार्ट होगा ये क्या करेगा, इसका अपोज करेगा, तो अपोज कैसे करेगा, इंड्यूस वोल्टेज इस डायरेक्शन में आ जाएगा। ठीक है, चलो अब फिर से इंड्यूस वोल्टेज पता चले, हमको क्या करना है, सिंपल से किरचॉफ्स लॉ लगाना है। किरचॉफ्स लॉ क्या लेंगे, यहाँ से देखो, यहाँ प्लस V, नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, प्लस V, यहाँ देखो पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो माइनस L di बाई डी टी। अरे ई इंड्यूस का वैल्यू यही तो होता है L di बाई डी टी, तो ये क्या हो जाएगा 0। ठीक है, तो क्या हो जाएगा V इक्वल्स टू L di बाई डी टी, तो di बाई डी टी क्या हो जाएगा V बाई L, मतलब कांस्टेंट रेट से बढ़ेगी वैल्यू, करंट सर्किट में कांस्टेंट रेट से बढ़ेगा, रेट क्या होगा V बाई L। ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में के लिए इंपॉर्टेंट है कि ठीक है, उतना तो सबको पता है, ये किसी को मतलब बहुत लोग कम लोगों को पता है, di बाई डी टी क्या हो जाएगा V बाई L हो जाएगा, जो कि कांस्टेंट है। और ये अगर सपोज मैं बोल दूं कि एक सर्किट है जिसमें सिर्फ L लगा हुआ है और L की वैल्यू दे दूंगा 2 हेनरी, और सपोज मैं V की वैल्यू दे दूं 5 वोल्ट, तो बोलेंगे करंट की वैल्यू आफ्टर टी टाइम या कुछ भी बोले तो बोल देगा डी आई बाई, देखो तुमको पता है डी करंट इंक्रीज की रेट से होगा, तो डी आई बाई डी टी क्या हो जाएगा, डी आई बाई डी टी हो जाएगा 5/2। अब तुमसे डी आई बाई डी टी 5/2 है, तो 2 सेकंड में कितना होगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना 5 हो जाएगा करंट। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है इतना, डी आई बाई डी टी दे रखा है, उसमें अगर डी आई बाई डी टी निकाल लिया हमने और उसमें टाइम का मल्टीप्लाई करेंगे तो वो करंट आ जाएगा 5 सेकंड बाद या 2 सेकंड बाद या 4 सेकंड बाद। क्लियर है इतना। चलिए अब देखते हैं डीके ऑफ करंट। डीके ऑफ करंट भी बहुत इजी है। सपोज मैंने इनिशियली बैटरी ऐसे लगा रखी थी, इससे कनेक्टेड है, ये यहाँ से कनेक्टेड है, ये ऐसे कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे कनेक्टेड है।
तो मैंने देखा कि ग्रोथ कैसे हो रही थी, ग्रोथ धीरे धीरे हो रही थी और करंट बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था, एक टाइम पे आके वो मैक्सिमम बोल रहा 0.99 ऑफ आई नॉट पहुंच जा रहा था, 99% पहुंच जा रहा था। मतलब कुल मिला के आई की वैल्यू आई नॉट हो जा रही थी कब, इनफाइनाइट टाइम बाद, या फिर 10 टाउ बोल दो, ठीक है। फिर उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इस वायर को यहां से हटा के बैटरी को रिमूव कर देता हूँ। मैंने यहां लगा दिया बैटरी, ठीक है। अब ये हटा दो, ये भूल जाओ, अब ये भूल जाओ। अभी तक करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई नॉट, करंट कितना फ्लो कर रहा था, आई नॉट। अब क्या होगा, करंट सडनली जीरो, अगर इंडक्टर नहीं होता तो करंट सडनली जीरो हो जाता, लेकिन यहां पर इंडक्टर लगा हुआ है, एक इंडक्टर लगा हुआ, तो इसकी वजह से क्या होगा, जैसे ये करंट डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, इसको ये अपोज करेगा, इसको डिक्रीज होने नहीं देगा, इसको इंक्रीज कराएगा, ये डिक्रीज होगा तो इसको इंक्रीज करेगा, तो इसके डायरेक्शन में एक इंड्यूस वोल्टेज देगा। कैसे देगा, इधर देगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा। बोलो देगा कि नहीं देगा। अरे ये करंट डिक्रीज कर रहा है इसकी डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन डिक्रीज हो रहा है, अगर करंट उसकी डायरेक्शन में करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये करेगा, इसको इंक्रीज करेगा, इसको सपोर्ट करेगा, ठीक है। तो ये ई इंड्यूस कितना आ जाएगा, इंड्यूस आ जाएगा एल डी आई बाई डी टी। क्लियर है, इतना समझ में आया, ओके। करंट हमारा डिक्रीज कर रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए इंड्यूस वोल्टेज आ जाएगा, ओके। यहाँ पे ये माइनस होगा, ठीक है। अब हम क्या लगाएंगे इसमें, किरचॉफ्स लॉ लगाएंगे। किरचॉफ्स लॉ लगा लो भाई, किरचॉफ्स लॉ लगा लो। यहाँ पर क्या होगा, माइनस आई आर, यहाँ पर प्लस ई इंड्यूस्ड, क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। माइनस आई आर प्लस, माइनस से प्लस जा रहा है तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो माइनस आई आर इक्वल्स टू माइनस ई इंड्यूस, क्लियर है, तो ये कट गया। आई आर क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करता हूँ, इसको मैं टी को इधर रहने देता हूँ और आई को इधर ले आता हूँ, डी आई को सॉरी इधर ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो आई आर इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी टी इधर ले आओ, ठीक है, डी टी, और इसको इंटीग्रेट कर दो, उधर ले आओ, माइनस एल बाई आई आर, इंटीग्रेट कर दो डी आई। वैसे आर बाई एल इधर ले आओ चाहोगे तो, ठीक है, ले आ सकते हो। अब देखो ये हो जाएगा जीरो से, जब टाइम टी इक्वल्स टू जीरो था, करंट कितना था बताओ। अब मैं टी इक्वल्स टू जीरो की बात कर रहा हूं, ये नहीं कि तुम पिछला क्वेश्चन को इसमें ऐड करके रखे हो, मैं ये सिचुएशन करंट सिचुएशन बोल रहा हूं। तो जब टी इक्वल्स टू जीरो पे करंट कितना होगा, मैक्सिमम होगा आई नॉट, और टी इक्वल्स टू समथिंग टी पे या कितना होगा, आई होगा, ठीक है। कुछ भी हम किसी जनरल टाइम पे बोल रहे हैं कितना करंट फ्लो करेगा, ठीक है। तो जब इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके ये आ जाएगा आई इक्वल्स टू आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये फॉर्मूला हमको याद रखना है डीके ऑफ करंट के लिए, क्लियर है इतना। फिर वही यहाँ केस देखते हैं कि अगर मैं टी इक्वल्स टू 1 टाउ लगा दूं तो टी इक्वल्स टू 1 टाउ हो जाएगा, तो आई क्या हो जाएगा बताओ, आई इक्वल्स टू आई नॉट, या 1 टाउ लगा तो टी की पावर -1 हो जाएगा, तो टी की पावर माइनस इंटू 1 बाई ई। तो 1 बाई ई की वैल्यू याद करो, मैंने बोला था कितना होता है 0.37, तो आई कितना डिक्रीज, आई कितना हो जाएगा 0.37 ऑफ आई नॉट। करंट पहले आई नॉट था, अब डिक्रीज होके कितना हो गया 0.37 ऑफ आई नॉट। फिर टी को 2 टाउ बाद देखते हैं, तो आई कितना हो जाएगा, आई नॉट इंटू 1 बाई ई स्क्वायर हो जाएगा, तो आई इक्वल्स टू आई नॉट, आई इक्वल्स टू आई नॉट 1 बाई ई स्क्वायर की वैल्यू याद करो कितनी होती है, 1 बाई ई स्क्वायर की वैल्यू मैंने याद करवाई थी 0.14 होती है, क्लियर है 0. तो ये कितना हो जाएगा 0.14 ऑफ आई नॉट। देख लो अभी एक टाइम बाद इतना डिक्रीज हुआ, दूसरे टाइम कांस्टेंट बाद इतना आ गया वैल्यू, जीरो होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 टाउ बाद देखते हैं, टी इक्वल्स टू 10 टाउ, तो ई आई क्या हो जाएगा आई नॉट 1 अपॉन ई की पावर 10, और 1 अपॉन ई की पावर 10 वैल्यू क्या होता है 0.0001, तो आई क्या हो जाएगा बोलो, आई हो जाएगा हमारा 0.0001 ऑफ आई नॉट। इतना जरा सा करंट बचेगा, ठीक है, मतलब ऑलमोस्ट 10 टाउ बाद करंट वैनिश हो जाएगा, करंट खत्म हो जाएगा, क्लियर है इतना। चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड I1 एंड I2। एक सर्किट है जिसमें 10 वोल्ट बैटरी दे रखी है, ये 2 ओम रेजिस्टेंस, ये 3 ओम रेजिस्टेंस, ये 6 ओम रेजिस्टेंस, ये कुछ इंडक्टर दे रखी है, इंडक्टर मान लो 2 हेनरी, ठीक है। इंडक्टर का जो वैल्यू है एल की वैल्यू 2 हेनरी, ठीक है। बोल रहा है कि इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, बोल रहा है फाइंड द करंट I1 एंड I2 इनिशियली व्हेन स्विच इज क्लोज्ड। जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा मैं, या स्विच खत्म करूंगा, जैसे ही बंद करूंगा तुरंत करंट फ्लो होगा, तुरंत ये वाला, ये जो है ये भाई साहब, ये पूरा वोल्टेज का अपोज करेगा,
ये जितना मैक्सिमम दे सकता है उसका अपोज कर देगा, जितना यहाँ पर अवेलेबल है उतना अपोज कर देगा। मतलब इनिशियली इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो होगा, जैसे मैंने बताया था, याद करो। इनिशियली t इक्वल्स टू 0 जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे ये धीरे बाद में ये बढ़ने देगा करंट, इनिशियली तो ये 0 रह देने देगा, तो I2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं देखा ये सर्किट ये वाला वायर हटा ही दूं मैं, फिर जब I2 की वैल्यू 0 तो फाइनली बन जाएगा सर्किट किस तरीके से, इस तरीके से। ये 10 वोल्ट, ये 2, ये 3, तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 हो जाएगा 10/5 V/R = 2 एम्पियर। क्लियर है इतना। चलो सेकंड स्टेट देखते हैं। सेकंड स्टेट क्या बोला, आफ्टर स्टडी स्टेट इज अचीव्ड, मतलब जब स्टडी स्टेट आ जाए, इसके बीच का खेल कुछ और है, इसके बीच का खेल धीरे धीरे करंट बढ़ेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन करवा दूंगा, ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी इसलिए थोड़ा इतना ही रखते हैं। आफ्टर स्टडी स्टेट इज अचीव्ड मतलब जब स्टडी स्टेट आ जाए। अब जब स्टडी स्टेट आ जाती है तो इंडक्टर अपना काम करना बंद कर देता है, मतलब इंडक्टर को एक नॉर्मल वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं, तो उसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। तो मैं इसको ऐसे तरीके से बना सकता हूँ, यहां पर ये इंडक्टर, और इंडक्टर को मैंने रिप्लेस कर दिया एक वायर से, इसको शॉर्ट सर्किट कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडक्टर अपना काम करना बंद कर देगा, इंडक्टर कोई रेजिस्टेंस भी नहीं लगाएगा और ना ईएमएफ अपोजिट इंड्यूस ईएमएफ लगाएगा। ठीक है, तो फाइनली यही इस वायर की तरह ट्रीट कर सकते हैं। 2 3 6। अब क्वेश्चन तुम्हारा है, अब क्वेश्चन करंट इलेक्ट्रिसिटी का है। यहां से पहले रेजिस्टेंस निकालो, तो इन दोनों का पहले रेजिस्टेंस कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का 6 × 3/6 + 3 2 हो जाएगा, इसका 2। तो नेट रेजिस्टेंस कितना होगा, आर नेट कितना हो जाएगा, 4 ओम। ठीक है, आर नेट हो गया 4 ओम। अब क्या होगा, हम देखेंगे यहाँ से करंट आई फ्लो, करंट कितना फ्लो होगा, I = 10/4 मतलब 5/2। अब यहाँ से करंट आई फ्लो किया, यहाँ पर I1 गया, यहाँ पर I2 गया। अब I1 और I2 किस रेशियो में बटेंगे वो तुम लोग से ज़्यादा बेटर कोई जानता नहीं होगा, तो मैं फाइनली वैल्यू लिख देता हूँ, उसके बाद सॉल्व तुम लोग को करना है। तो I1 है हमारा 5/3 और I2 है हमारा 5/6। ठीक है, इतना हमको अच्छे से। अब ऐसे भी दिख रहा है 3:2 के 1:2 के रेशियो में ही करंट जाएगा, तो समझ लेना। ठीक है, अच्छे से कर लेना इसको। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो ग्रोथ हो रहा है करंट, इसके बीच में, इन दोनों पोजीशन के बीच में ग्रोथ कैसे कर रहा है उस पर एक क्वेश्चन कर लेंगे, और उसके बाद हम सेल्फ इंडक्टेंस कर लेंगे, और उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर AC जनरेटर कर लेंगे, और फाइनली चैप्टर खत्म हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।